बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। और आज जो है हम एनसीईआरटी का ही जो है हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शन। तो बच्चों, फ्रैक्शन जो है हम बहुत ही इनिशियल स्टेज से मतलब प्रीवियस क्लासेस आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लासेस से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी जो है फ्रैक्शन हमारा चैप्टर है, तो हम भी जो है इसको शुरुआत से एकदम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो और समझ में आए। तो बेटा, फ्रैक्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि चलिए पहले हम फ्रैक्शन को जो है ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज राम और श्याम जो हैं वो दो भाई हैं, ठीक है। राम है और श्याम है, ठीक है। इनके पास में जो है 3 संतरे हैं, मान के चलिए 3 संतरे हैं या सेब है या कोई भी ऐसा फ्रूट है। अब ये 3 जो ऑरेंज हैं इनको जो है राम और श्याम को आपस में बराबर में बांटना है। तो पहला एक ये पार्ट राम ले लेगा, फिर ये एक पार्ट श्याम ले लेगा। अब यहाँ पे ये जो एक बच रहा है तो इसको क्या ये लोग करते हैं कि इसको ये लोग आधा कर लेते हैं, आधा फिर श्याम ले लेता है, आधा फिर राम ले लेता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो है जिसको हमने आधा किया है इसी को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम इसको कैसे बोलेंगे, फ्रैक्शन के ही जो है जबान पे हम बोलेंगे। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे कि जैसे कि राम को 1 मिला, श्याम को भी 1 मिला और इसका हाफ मिला, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। और तो हम इस बात से हम क्या समझते हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब यहाँ पे ये पूरा एक संतरा था, संतरे का पार्ट, संतरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा संतरा जो है ये होल हो गया। क्या हो गया, होल हो गया। और इसको हमने जो हाफ पार्ट में किया, ये जो इसका हाफ पार्ट किया ये इसका पार्ट हो गया। तो ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन की हम इससे डेफिनेशन क्या समझते हैं कि फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने ऐसे ही इस चीज को समझा कि यहाँ पे हाफ शेयर जो है राम को मिला और हाफ ही शेयर श्याम को मिला। तो ऐसे तो हमने ये अभी एक एग्जांपल से समझा है। आइए हम इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझते हैं कि पिक्चर में कैसे हम फ्रैक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पिक्चर के लिए हम पहले हम जो है एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिएगा, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो यहां पे मान के चलिए कि हमने इन 2 पोर्शंस को जो है शेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पार्ट्स कितने हैं, एक रेक्टेंगल था, ठीक है, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे 5 है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि शेडेड पोर्शन इसमें से कितना है, तो टोटल इसमें कितना होगा, टोटल और जितना जो आस्क्ड पूछा है, जो चीज पूछा गया, तो आस्क्ड कितना है, 2 आस्क्ड शेडेड पोर्शन पूछा है, 2 पार्ट इसके शेडेड हैं और टोटल कितना है 5। तो शेडेड पोर्शन कितना हो गया हमारा 2/5। अब अगर यही हमसे पूछा जाता है अनशेडेड पोर्शन का, तो अगेन हम वही चीज करते कि आस्क्ड क्या है अपॉन टोटल, ठीक है। तो आस्क्ड में हमसे पूछा है अनशेडेड पोर्शन, तो कितना है अनशेडेड पोर्शन 1 2 3 और टोटल कितना है, टोटल हमारा 5 है। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो हमारा अनशेडेड पोर्शन कितना हो गया 3/5, ठीक है। तो आई होप आपको जो पूरा फ्रैक्शन है ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर और तीसरा है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। पहला है हमारा क्या, पहला है हमारा प्रॉपर, दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर और तीसरा है हमारा मिक्स्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर की कि प्रॉपर क्या होता है। अच्छा, प्रॉपर इनको समझने से पहले जो है हम एक और चीज समझ ले कि जैसे हमने अभी बात की फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है।
और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली सा डिफरेंस है कि न्यूमरेटर जो है ऊपर वाले में हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ये इसकी एक कह सकते हैं हम की कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। तो जैसे कि आपका हो गया 2/3, ठीक है, 3/5, 6/7, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन के। और ठीक जस्ट इसके अपोजिट होता है आपका इम्प्रॉपर में, जहां पे कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट आप कर लीजिए, जैसे 3/2, 5/3, 7/6, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर वाले में जो है वो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और इम्प्रॉपर में जो है वो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब आइए समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो है, मिक्स फ्रैक्शन में अभी जैसा मैंने अभी आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो पार्ट ऑफ होल है फ्रैक्शन। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन के केस में हम होल को भी इंक्लूड करते हैं, पार्ट इंक्लूडिंग होल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जिसका हमने पार्ट लिया है हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने इनिशियल स्टेज पे हमने राम और श्याम का एग्जांपल लिया था। ठीक है, जहां पे राम और श्याम को जो है एक और इसका हाफ मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक इनका पूरा होल लिया, ठीक है, और इसका हाफ लिया। मतलब यहाँ पे होल भी हमारा इंक्लूडेड है और ये हमारा इसका जो है ये फ्रैक्शन जो हमने हाफ लिया है वो, यानी होल प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा होल हो गया और ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपको क्लियर होगा। अब आगे जो है हम समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, या फिर हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए हम फिर समझते हैं अगला कि हम कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 7/5 का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये भी आप एक चीज समझ लीजिए कि जब ये इस तरह से रहता है तो इसका मतलब है कि ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको जो है हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5/7। तो 5 1 5 और यहाँ पे आपका आ गया रिमाइंडर 2। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 5 का 5 रह जाएगा और जो ये हमारा ये है जो यानी कोशेंट है, कोशेंट को जो है हम यहाँ पे होल बना लेंगे और जो हमारा डिविजर है हम इसको हमारा जो रिमाइंडर है हम इसको न्यूमरेटर कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर होगा और जो हमारा डिवीजर है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा और जो कोशेंट है वो हमारा होल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से समझा कि डिवाइड हम करेंगे तो कोशेंट हमारा होल की जगह पे आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे और डिवाइजर की जगह पे हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम कि जैसे हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल सा फंडा है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने किया 5 1 5 प्लस 2 7/5। देखिए हमारा यही चीज आ गया ना। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि इन दोनों को बीच आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको जो है आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे करेंगे कि जो है हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको डिवाइजर की जगह पे रखेंगे और हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 1 5 रिमाइंडर आए 2
और इस तरह से हम उसको अरेंज कर लेंगे कि क्वोशिएंट हमारा होल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और डिवाइजर जो है हमारा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर हमको तुलना करना है कि आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए जो है हमको दो फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी, या फिर कह लें हम पेयर ऑफ फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पेयर ऑफ फ्रैक्शंस मतलब हमारे पास एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी एक चीज है कि 2/3 है और 3/2 है। अब हमको इसको आपस में कंपेयर करना है कि ये जो है इक्वल है कि नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा चीज है कि यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, मतलब इसका डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, तो 2 2 4 और ये 3 3 9, क्या ये इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो इसी से हमको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल वाला। ठीक है, यहां पे हम सपोज लेते हैं और यहां पे हम ले लेते हैं ये। अब हमको इसको चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो अगेन जो है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया था 4 लिख दिया था, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगेन हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 2 8 और ये 8 1 8, ये इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में जो क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा कि अगर हमको चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से और यहाँ वाले साइड के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। अगर उन दोनों का आंसर इक्वल है, इसका मतलब कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए जो है हमको दो चीजें आती हैं। इसके लिए भी हम पहले दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। पहला है आपका लाइक फ्रैक्शंस और दूसरा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर हैं, उन सबका जो डिनोमिनेटर है वो जो है हमारा सेम होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये देखा कि ये हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो सेम है। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जहां पे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर अलग है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। और यहाँ पे जो है सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कंपेयर करने की। तो जैसे कि हम पहले लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। कंपेयर करना मतलब कि हम इसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जहां पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं वहां पे हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जो है न्यूमरेटर को देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके हिसाब से जो है हम उसको अरेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में 1 जो है सबसे छोटा है, तो इसका मतलब 1/4 जो है सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है 2/4, उससे बड़ा क्या है 3/4 और उससे बड़ा क्या है 5/4। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम नंबर्स के साथ में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वैसे ही बिल्कुल हम जो है लाइक फ्रैक्शंस में हम कर सकते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन में हम इस चीज को कैसे करेंगे, तो अनलाइक फ्रैक्शन में जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन को करने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसका डिनोमिनेटर सेम करें। ठीक है, सपोज हमारे पास ये दो नंबर है। ठीक है, ये दो नंबर है। अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको पहले जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकलता है। 2 1 2, यहाँ पे ये 3 का 3 उतर आएगा, फिर यहाँ पे 3 और ये 1 और ये 3 1 3। तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 3 × 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 6 को जो है हम इसको वो कर लेंगे।
अब 2 कितने जा 6 होता है, 2 कितने जा 6 होता है, 3 जा, तो 3 2 3 जा 6 होता है, और ये चीज जो है फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। 2 3 जा 6 होता है, और यही चीज जो है इससे भी इंटू हो जाएगी, 3/6 हो जाएगा। उसके बाद से अगेन जो है हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 कितने जा 6 होता है, 2 जा, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, और यही सेम चीज हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम बता सकते हैं कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 इज स्मॉलर देन 4/6। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन में हम किस तरह से जो है कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, और उस एलसीएम को निकालने के बाद से जितने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जितने नंबर से हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम नंबर से हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारा इसका एलसीएम आया था 6, तो 3 को में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 आए, 2, तो 3 2 जा 6, हमने नीचे 2 मल्टीप्लाई किया है, तो हम ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ पे भी जो है हम सेम चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने इंटू किया है, तो यहाँ पे भी हम इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। अब इजिली जो है इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम कंपेयर करना सीख गए हैं, तो बस अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन पहले हम समझ लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट लाइक कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, सपोज अगेन हम वही इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, हमको इन दोनों नंबर्स को, पहले मैं एक लाइक फ्रैक्शन से वो लेती हूँ। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये 2/3 है, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो जहां पे डिनोमिनेटर सेम होता है वहां तो आपका मान के चलिए कि कोई हेडेक है ही नहीं सॉल्व करने का। यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ नहीं करना है, नीचे 3 आ गया और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर लिया, आपका आ गया 3/3। इससे एक और चीज मुझे याद आई, यहाँ पे एक और टर्म आता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब आपको फ्रैक्शन को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। तो जैसे यहाँ पे 3/3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एकदम उसको एकदम लोएस्ट में ला देना है कि अब जो है वो किसी से भी कटेगा नहीं आपस में। तो जैसे कि यहाँ पे 3/3 है, तो हम इसको किससे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, इसको भी 3 से डिवाइड किया तो आपका 1 आया। ये हमने इसको काट दिया, इसको नॉर्मली आम भाषा में जो है बच्चे आपस में कहते हैं कि हमने इसको काट दिया। ऐसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 16/32। अब ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, तो हम एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, ऊपर अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी सेम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हमने 4 से डिवाइड किया और हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी पूरा फ्रैक्शन ही आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी देखिए हम इसको 16 है, 16 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 जा 32 होता है। अगेन फिर जो है हम इसको चाहे तो हम और बड़े नंबर से कर सकते हैं, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक है, अभी भी और कोई गुंजाइश है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हमने इसको जो है 16/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कितने पे ले आए, 1/2 पे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के सिंपल सा तरीका है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपको एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि रिमाइंडर आ रहा हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे 16 और 32 लिया था, तो हमने 2 वाला नंबर लिया था, जैसे दोनों से जो है 2 इजिली जो है डिवाइड कर सकता था दोनों को। पहली बात ये, और दूसरी बात कि हमेशा नंबर लेना है तो वो हमेशा सेम लेना है। अगर हम ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करें तो नीचे वाले को भी हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो था सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा जो है उसको इतना आप डिवाइड कर दो कि एकदम वो सबसे लोएस्ट अपने फॉर्म में आ जाए। ठीक है,
तो आइए हम इसका एडिशन समझ रहे थे ना, तो एडिशन को समझ लेते हैं। तो एडिशन में मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन में एडिशन करने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जब कभी भी हो आपका यहाँ पे जैसे सेम आपका डिनोमिनेटर है तो आप डिनोमिनेटर सेम कर देंगे और न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर देंगे। लेकिन अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शंस की, जहां पे कि डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने सीखा है वही चीज हम दोबारा से करेंगे, लाइक कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 3/2 प्लस 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा टास्क है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो अगेन 2 1 2, यहाँ पे 5 नहीं होता है डिवाइड, तो 5 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 से हम करेंगे 5 1 5, तो एलसीएम इसका क्या हो गया आपका 10। एलसीएम कितना हो गया 10। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे 10। अब 2 कितने जा 10 होता है, सॉरी 2 कितने जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 से। फिर यहाँ पे क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। और 5 कितने जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। तो फिर अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने 2 कितने जा 10 होता है, 5 जा होता है। तो हमने 2 में, जैसे अगर हम इसकी बात करें 3/2 है और यहाँ पे आपका 2/5 है, एलसीएम हमारा 10 आ गया है। तो 2 कितने जा 10 होता है, 5 जा होता है। और नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 3 जा 15 और 2 5 जा 10। अगेन फिर यहाँ पे 5 कितने जा 10 होता है, 2 जा 10 होता है। तो ये हो गया हमारा 5 2 जा 10। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आ गया 4/10। अब हमारे पास इसी का नया टर्म क्या आ गया 15/10 प्लस 4/10। अब अगेन ये लाइक फ्रैक्शन जैसा हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 10 लिया और 15 प्लस 9, ठीक है। क्लियर है आपको? जस्ट ऐसे ही जो है हम एलसीएम को सॉल्व करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में भी वैसे ही करना है, इसलिए मैं लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल नहीं लूंगी, सीधा मैं अनलाइक फ्रैक्शन से ही जो है स्टार्ट करती हूँ सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं आपका 7/5 माइनस 3/2, सॉरी 2/3, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एग्जांपल लिया। तो अगेन यहाँ पे जो है आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर करेंगे। सेम डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 5 × 3 15। अब यहाँ पे 7/5 है, ठीक है। अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा कितना आ गया 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। अब ये 2/3 है, 2/3 में अब 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आए, 5, और 2 में फिर जो नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो हमने 2/3 को किस में कन्वर्ट कर दिया 10/15 में, और 7/5 को 21/15 में। अब इसको जो है अगेन हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम बहुत ही इजी तरीके से हम इसको माइनस कर लेंगे, जिसमें 21 - 10 11 और ये 15। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो बस यही था आपका फ्रैक्शन, और इसमें जो है अभी बस आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप मैंने अभी तक में जितना भी आपको समझाया है वो सब आपको क्लियर होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी। ओके, बाय।